नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात कर रहा हूँ अपने महान योद्धा श्री तानाजी मालसुरे की। एक बार शिवाजी को संधि स्वरूप 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। इनमें से कोंडाणा किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। एक बार माँ जीजाबाई ने शिवाजी को कहा कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते समय कोंडाणा पर फहराता हरा झंडा आंखों को बहुत चुभता है। शिवाजी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपकी इच्छा मैं समझ गया, शीघ्र ही मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। कोंडाणा को जीतना सरल ना था, पर शिवाजी के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं था। उनके पास एक से एक साहसी योद्धाओं की भरमार थी। वे इस विषय में विचार कर ही रहे थे कि उनमें से सिरमौर तानाजी मालसुरे दरबार में आए। शिवाजी ने उन्हें देखते ही कहा, तानाजी, आज सुबह ही मैं आपको याद कर रहा था। माता की इच्छा है कोंडाणा को फिर से अपने अधीन करने की है, अर्थात कोंडाणा किला को हमें वापस लेना है। तानाजी ने जो आज्ञा कहकर सिर झुका लिया। यद्यपि तानाजी उस समय अपने पुत्र रायवा के विवाह का निमंत्रण महाराज को देने के लिए आए थे, पर उन्होंने मन में कहा, पहले कोंडाणा विजय, तत्पश्चात पुत्र का विवाह, पहले देश फिर घर। वे योजना को बनाने में जुट गए। दिनांक 4 फरवरी सन 1670 की रात्रि इसके लिए निश्चित की गई। कोंडाणा पर मुगलों की ओर से राजपूत सेनानी उदय भानु 1500 सैनिकों के साथ किले पर तैनात था। तानाजी अपने भाई सूर्य जी और 500 वीर सैनिकों को साथ लेकर चल पड़े। दुर्ग के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा रहता था। पीछे की ओर घना जंगल और ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी से गिरने का अर्थ था निश्चित रूप से मृत्यु, अतः इस ओर सुरक्षा बहुत कम रहती थी। तानाजी ने इसी मार्ग को चुना। रात्रि में वे सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। उन्होंने यशवंत नामक गोह को ऊपर फेंका। उसकी सहायता से कुछ सैनिक ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर पर बंधे रस्से नीचे लटका दिए। इस प्रकार 300 सैनिक ऊपर आ गए। शेष 200 सैनिकों ने मुख्य द्वार पर मोर्चा संभाल लिया। ऊपर पहुंचते ही असावधान अवस्था में खड़े सुरक्षा कर्मियों को यमलोक पहुंचा दिया गया। इस पर शोर मच गया। उदयभान और उसके साथी भी तलवारें लेकर भिड़ गए। इसी बीच तानाजी के भाई सूर्य जी ने मुख्य द्वार को अंदर से खोल दिया। इससे शेष 200 सैनिक भी अंदर आ गए और पूरी ताकत से युद्ध होने लगा। तानाजी लड़ते लड़ते बहुत घायल हो गए थे, पर जैसे ही मुगलों के चाकर उदय भानु दिखाई दिया, तानाजी उस पर कूद पड़े। दोनों के बीच भयानक संग्राम हुआ। उदय भानु की तलवार के वार से तानाजी की ढाल कट गई। इस पर तानाजी हाथ पर कपड़ा लपेट कर लड़ने लगे। अंततः तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए। यह देख मामा शेलार ने अपनी तलवार के भीषण वार से उदय भानु को यमलोक पहुंचा दिया। जब शिवाजी को यह समाचार मिला तो उन्होंने भरे स्वर से कहा, गढ़ तो आया पर मेरा सिंह चला गया। तब से इस किले का नाम सिंहगढ़ हो गया। किले के द्वार पर तानाजी की भव्य मूर्ति तथा समाधि स्थापित है। निजी कार्य से देश कार्य को अधिक महत्व देने वाले उस वीर की सदा याद दिलाती है। ऐसे वीर सपूत को शत शत नमन। तानाजी मालपुरे को शत शत नमन। इन्हीं शब्दों के साथ, श्रद्धांजलि के साथ आप सभी के लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।